शान से कदम कदम हसीन है, कदम कदम हसीन है, ये वो ही सरजमीन है। ये धरती सोनी रंगली, यहाँ रब की मेहर बसे, यहाँ नीर बहे मस्तानड़े, यहाँ पावन पवन बहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सरकार, एक गुजारिश है। कुछ लोग आए थे हमारे पास, मस्जिद तामीर करना चाहते हैं। अगर सरकार की तरफ से ज़मीन अता हो जाए तो हम आज ही हुक्म कर देते हैं कि मस्जिद की तामीर का सारा खर्चा शाही खजाने से ही दिया जाएगा। ये जंग जमीन की नहीं, हौमै की है, अहंकार की। मैं रोकूंगा उन्हें। पूरे सतलुज के इलाके में रंजीत सिंह की फौज ने हड़कंप मचा रखा है। अगर हम यूं ही तमाशाई बनकर देखते रहे तो ये पूरा का पूरा इलाका उनकी गिरफ्त में होगा। जो भी हमारा है आपका है, भाई फतेह सिंह का भी। इसलिए हमने दरबार में कुछ भी कहना सही नहीं समझा। हमें नहीं लगता कि हमने कुछ गलत किया है। तुम्हारी ये हिम्मत! तुमने हमें काफिर कहा? जिसके बूते पर तुम धौंस दे रही हो ना बीबी, वो तुम्हारे काम नहीं आएंगे। 3 दिन की मोहलत देता हूं तुम्हें। ये सब लेकर निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो जहन्नुम बना दूंगा इस जगह को मैं। ये गाना बजाना सब कुफ्र है। 3 दिन के अंदर अंदर बिस्तरा गोल करके दफा होने का हुक्म दिया है। कहाँ? किसे? रब झूठ ना बुलाए सरकार। मोरा को। क्या? मोरा? धमकी दी है जी, अगर उसने गाना बजाना बंद ना किया तो रब झूठ ना बुलाए। मुंह आई बात रुकती नहीं है जी। हुक्मुद्दीन! क्या करूं, कमबख्त रुकती नहीं है। खुद को समझते क्या हैं आप? आप कुछ भी करते रहें और हम यूं ही बर्दाश्त करते रहेंगे। चुप रहिए आप। आपके गुनाहों का प्रायश्चित हमें करना होगा। कितनी इज्जत करते हैं हम आपकी, बाबा कह के पुकारते हैं आपको, और आप? हम आपकी बदनामी नहीं सह सकते। नहीं देख सकते हम कि किसी वजह से आपके दामन पे कोई दाग लगे। अगर आपके दिल में सांच है बाबा जी, तो कोई आंच आपको छू नहीं सकती। इल्म, ईमान, इखलाक ये आदमी अपनी मेहनत से कमा सकता है, लेकिन फन ये उस कादिर की देन है जिसकी ये कुदरत है। कोशिश करें तो आप लोग कुछ भी हो सकते हैं, शहंशाह, फकीर, कुछ भी, लेकिन फनकार नहीं हो सकते, क्योंकि ये उस ऊपर वाले की अनूठी रचना है। लेकिन सरकार, लोगों की जुबान बेलगाम होती है, तरह तरह की बातें उठती हैं। बिना धुआं देखे लोग आग ढूंढने लग जाते हैं और आग ढूंढ भी लेते हैं। आप माने न माने, लेकिन ये सच है, इसीलिए हम वहां गए थे। तो आपको हमारे पास चल के आना चाहिए था। यहां
क्योंकि बदनामी तो हमारी हो रही थी, लेकिन आप में हिम्मत नहीं है क्योंकि सच्चाई कुछ और है। मोरा को बहाना बनाकर आप उन लोगों को ऊपर नहीं देखना चाहते क्योंकि आपकी नजर में वो नीच हैं, कंजर हैं। अपने बराबर देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसकती है। लेकिन सरकार, लेकिन किसी भी दबाव में आकर खालसा सरकार अपने पद से विचलित नहीं होगी। बात तो सिर्फ मोरा की है सरकार। हिम्मत तो देखिए, सरकार चला रही है अपने नाम की। आदमी झूठ बोलते बोलते कब खुद झूठ हो जाता है बाबा जी, इसका तो पता ही नहीं चलता। सुना तो हमने भी है हुजूर के कमजोर लोग जिनकी पहुंच हम तक नहीं है, आप तक नहीं है, अगर उसके जरिए अपनी बात हम तक पहुंचा रहे हैं तो ये बगावत है आपकी नजर में। हम अपनी राह चलेंगे, भले हमें अकेला ही क्यों ना चलना पड़े। सुनो पंडित, फिर वही। तो इसमें पूरा क्या है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, बस यूं ही भूलना चाहता हूं अतीत के उस भार को, जात पात के बंधन को। तुम तो मेरे 2.5 अक्षर वाले पंडित हो, 2.5 अक्षर प्रेम के। क्या बात है मंगल के बापू, परेशान हो? मैंने सरकार को इतना परेशान कभी नहीं देखा, इतने अकेले। सुना तो है कोई मोरा है। हाँ, बहुत अच्छी फनकारा है। क्या हुआ? कुछ नहीं, आज महल गई थी, वहां भी बस यही बातें। क्या क्या बातें? कुछ नहीं, मत तो कह रही थी कि कोई तवायफ है मोरा और सरकार उसके यहाँ। बस यही तो मुसीबत है, सरकार अगर कोई तस्वीर खरीद ले तो कुछ नहीं, अतर खान की बांसुरी रात रात भर सुनते रहें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर मोरा के यहाँ चले जाएं तो इतना बवाल, इतना कोहराम। क्योंकि वो एक औरत है, ऊपर से छोटी जाति की। मैंने सहा इसे, जानती हूँ क्या संताप है। कोई इसे बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई भी। ये तो मेरी खुशकिस्मती थी कि तुम मुझे मिल गए, नहीं तो। सरकार अगर हमारा हाथ ना पकड़ते ना तुम यहाँ होती और ना हमारा बच्चा। अब भी सब ख्वाब सा लगता है। मैं तो रोज सुबह शाम अरदास करती हूँ कि सिंह साहब का हर ख्वाब पूरा हो, कुछ अधूरा ना रहे। हे वाहे गुरु, सच्चा बादशाह, सबकी मुरादें पूरी करने वाले, हमारी गरीबों की भी सुन। तो तुम्हारा यही फैसला है? फैसला लेने का हक हमें कहाँ सरकार, वो तो कोई और ही है। तुम हमें इनकार कर रही हो? ऐसे गुस्ताखी मैं सोच भी नहीं सकती, लेकिन चाह कर भी गा ना पाऊंगी। खुद से फरेब कर रही हो तुम। शायद। झरने चाहे तो भी रुक नहीं सकते, बहना ही पड़ता है उनको। आप वो नहीं देख रहे जो हम देख रहे हैं। बर्बादी और रुसवाई का ये मंजर हमसे और नहीं देखा जाता। हम तो आदी हैं पर आप। बस, आज के बाद हम यहां नहीं आएंगे, कभी नहीं। लेकिन आज तुमको गाना ही होगा। ये एक बादशाह का हुक्म है। जैसा तुम समझो।
आपका हुक्म सर आंखों पर। ये सब तैयारियां तुम्हारे लिए हो रही हैं। कब से सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। ये तुम्हारा ननिहाल है। मेहताब, मेहताब पुत्र। सत श्री अकाल माँ। सत श्री अकाल पुत्र। तू कब आई? बस अभी थोड़ी देर पहले। पुत्र, ये मोरा कौन है? ये मामला क्या है सारा? इतना हंगामा? कुछ भी तो नहीं माँ, लोग तो यूं ही बात का बतंगड़ बना देते हैं। मगज तो ठिकाने है तेरा? वो औरत तेरे शौहर को छीन रही है और तू क्यों दुखी होने के बहाने ढूंढती रहती हो माँ? फिर दातार के वक्त तो आपको कोई एतराज नहीं था। उसे तो ब्याह कर लाए थे वो, मेरी सौत बनाकर। वो शादी एक सियासी जरूरत थी, दो ताकतों का गठजोड़। पर तू इन सियासी उलझनों को नहीं समझेगी, कभी नहीं। और आप मुझे? पुत्र, क्योंकि सियासत के सिवा तो आप कुछ समझ ही नहीं सकती, सोच ही नहीं सकती। यहीं से शुरू होती हैं आप और यहीं पर खत्म। तुझे क्या पता पुत्र, हर बात का ख्याल रखना पड़ता है मुझे। हर बात का ख्याल है आपको, लेकिन आपने ये नहीं पूछा कि मैं यहाँ कैसे। ये सब कुछ नहीं देखा। ये सब तू माँ बनने वाली है? वाहे गुरु, अरे तूने मुझे संदेशा क्यों नहीं भेजा? मैं खुद आती तुझे लेने। वारी जावा पुत्र, तूने तो जी खुश कर दिया। मरहूम नवाब निजामुद्दीन को इस जहान फानी से रुखसत करते हुए हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि वह हम सबको इस्लाम की खिदमत का वही जज्बा अता करें जो आज तक कसूर की पहचान बना हुआ। मरहूम निजामुद्दीन जब तक जिंदा रहे उन्होंने इस्लाम की खिदमत की, जिहाद के परचम को हरदम बुलंद रखा और कभी सर निगू नहीं होने दिया। हम दुआ करते हैं ऐसी नेक और पाक रूह को अल्लाह पाक जन्नत अता करें।
अल फातह। कब बीतेगी ये रात और कब सुबह होगी। ये तारीकियां तो कब्र के अंधेरे से भी ज्यादा गहरी हैं, काटने को दौड़ती हैं। अब और सब्र नहीं होता। सब्र करो कुतुबुद्दीन, सब्र। अल्लाह सब्र वालों का साथ। मौलवी रहमतुल्लाह। मौला, तुम्हारे और तख्त के बीच बस ये रात है। कल सुबह ये तख्त तुम्हारा होगा, जैसा कि हमने कहा था। यही तुम्हारा मुकद्दर है। गौर से देखो इसे। इसके साथ ही बहुत भारी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पे आयत होगी। हम समझते हैं कि तुम्हारे शाने उस बोझ को उठाने के काबिल हैं। जी। जिहाद हर मुसलमान पे फर्ज है, यही तुम्हारा मुकद्दर है। काफिरों के खिलाफ जिहाद के इस यलगार को तुम कभी कमजोर नहीं होने दोगे। हमारा सबसे पहला कदम होगा लाहौर दरबार के खिलाफ। खालसा सरकार की हुकूमत की इस गुलामी को हम जूले से उतार फेंकेंगे। वक्त और अल्लाह तुम्हारे साथ है। आगे बढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कसूर की ये सरजमी जो सदियों से इस्लामी अदब व इल्म का मरकज रही है, आज से आप उसके नवाब हुए। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज के इस मुबारक मौके पर हम आप लोगों से यह अहद करते हैं कि आज का दिन कसूर की तारीख में हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। हम अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ये ऐलान करते हैं कि आज के बाद लाहौर दरबार की गुलामी सहन नहीं की जाएगी। कसूर के मुसलमान अब और नामोशी बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना ही कोई नजराने खालसा सरकार की नजर किए जाएंगे। कसूर खुद मुख्तार होगा। नवाब कसूर जिंदाबाद, 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 नवाब कसूर। रंजीत सिंह ये तौहीन बर्दाश्त नहीं करेगा। इस पागलपन का हर्जाना आम आवाम को ही भुगतना पड़ेगा। ये बगावत तो होनी ही थी। मरहूम निजामुद्दीन के वक्त से ही ये जहर उनके जहन में डाला जा रहा था। इस गुस्ताखी की सजा तो उनको मिलनी ही चाहिए। आप हुक्म करें सरकार। तोपों के दहाने कब से ठंडे पड़े हैं। जंग बिजली, सूरजमुखी, फतेह जंग, सब की सब आग उगलने को बेताब खड़ी हैं। ये बगावत ऐन मौके पर हुई है गौसा चाचा। वाहे गुरु की बख्शिश है।
हम उन्हें दिखा देंगे कि खालसा हुकूमत किस फौलाद से बनी। क्या बात है कुतुबुद्दीन, पहले ही दिन इतने थके हुए नजर आने लगे। ऐसी बात नहीं है मौलवी साहब। ऐसी बात है। तुम्हारे तो कदम लड़खड़ाने लगे हैं। हमें तो शक होने लगा अपने इंतखाब पर। ऐसा कुछ भी नहीं है बंदा परवर। हम तो ये सोच रहे हैं कि तैयारी का कुछ न कुछ तो मौका मिलना चाहिए। मुस्तकबिल में सेंध लगाने का हुनर हम जानते हैं। भूल जाओ उस रंजीत सिंह को, वो अब गुजरे जमाने की बात है। उससे डरने की कोई बात नहीं। खुदा जिसे दुत्कार देता है उस पर इश्क का आजाब नाजिल होता है। जी? आजकल वो एक दवाइफ की जुल्फों में आसीर है। उसके खासम खास अजीजुद्दीन भी खफा हो चुके हैं उससे। वह बाकी ना पड़ गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें दुश्मन की कमजोरी पे नहीं, अपने अकीदे की पुख्तगी के बूते पे आगे बढ़ना होगा। जी हजरत। अल्लाह की राह में जामे शहादत पीने का शौक जब तक हमारी रगों में है, अल्लाह हमारे साथ है। मौला। सभी पैगाम भेजे जा चुके हैं सिंह साहब। दरिया ब्यास के इस पार की सब फौजें इकट्ठी हो चुकी हैं। भाई फतेह सिंह आलूवालिया अपनी फौजों के साथ रवाना हो चुके हैं। बस आपके हुक्म की दरकार है। कसूर के चीथड़े उड़ाने के लिए हमारी तलवारें म्यानों में फड़क रही। कूच का हुक्म हो और हमारा पहला मुकाम नौशहरा में होगा। वाहेगुरु ने चाहा तो फतह इस बार भी हमारी होगी। तुम्हारे चेहरे से तो पहले ही मनुष्यत टपक रही है। क्या खबर लाए हो? रंजीत सिंह की फौज चारों जानिब से सैलाब की मानिंद आगे बढ़ रही है। कोई परवाह नहीं। कसूर कोई तिनका नहीं जिसे कोई भी मामूली सैलाब आए और बहा ले जाए। नफरी कितनी है? 1 लाख से ज्यादा तादाद और तोप खाने अलग से हैं। ये लड़ाई सिर्फ कसूर की नहीं, अफगानों से खोए हुए रुतबे और मर्तबे को बहाल करने की जंग है। खून का आखिरी कतरा तक बहा देंगे पर शिकस्त कबूल नहीं करेंगे। हमारा एक एक सिपाही सर पर कफन बांधे तैयार है सरकार। अफगान इलाकों से आने वाली कुमुक का क्या हुआ? उनकी तो कुछ खोज खबर नहीं है जनाब, लेकिन रंजीत सिंह की फौज कसूर से 20 कोस की दूरी पर आ पहुंची है। किले की मरम्मत करवा दी गई है? जी जनाब। रसद पानी का जितना भी ज्यादा से ज्यादा जखीरा हो उसे इकट्ठा करो। गोला, बारूद और असला, किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। कसूर ने तो अपना पूरा ही वजूद इस जंग में झोंक दिया है जनाब, दाव पे लगा दिया। अल्लाह निगहबान है, हर एक लम्हे की खबर हम तक पहुंचनी चाहिए। जाओ। इम्तिहान के लम्हों का इस्तकबाल इस तरह करोगे? तुम्हारी नजरों में तो कहकशा नजर आनी चाहिए। और तुम? मैं मौत से खौफजदा नहीं हूं मौलवी साहब, मगर अपने बंदों की फिक्र तो होती है। अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाना, इससे बढ़कर सवाब तो और कुछ नहीं। मगर गाजियों के वो काफिले, वो हुजूम, कहाँ हैं वो सब के सब जिसके ख्वाब दिखाकर आप हमारी नजरों से देखने की कोशिश करो। हम देख रहे हैं, सितारों की हल्की सी जुम्बिश भी पोशीदा नहीं है हमसे। ये सरजमी तमाम आलम के जिहादियों का मरकज होगी।
खुदाई सिपा सलारों के उस ज़ौक़ जुनून के आगे तुम्हारा वो अदना सा आशिक क्या टिकेगा, जो अभी अभी उस तवाइफ के पल्लू से बाहर निकल कर आया है और फिर से उस 2 कौड़ी के लौंडी के गेसुओं में जा छिपेगा। नामो निशान मिटा देंगे काफिरों का, गर्द में गर्क कर देंगे। मौला आपको तो आराम की जरूरत है बाबा जी। ये जख्म वाहिगुरु जी आशीर्वाद ने पुत्र, इनकी बेहुरमती नहीं करते, ये तो किस्मत वालों को मिलते हैं। जंग अभी खत्म नहीं हुई, हमें उसे किले तक पहुंचने के पहले पकड़ना चाहिए था, हर हाल में। आप इस किले की फिक्र ना करें दीवान साहब। अश्तर जंग तोप के सामने कब तक अड़ा खड़ा रहेगा? हम सुबह का इंतजार नहीं कर सकते गौसा चाचा। सूरज की पहली किरण जमीन पर पड़ने से पहले ये किला आपके कदमों में होगा सिंह साहब। सफदर जंग का मुंह शुमाल की जानिब घुमाओ। दागो! तब तक गोले दागते रहो जब तक फसीलों के पर खच्चे ना उड़ जाएं। सूरजमुखी को मशरिक की तरफ घुमाओ। दागो! शाबाश! शाबाश! या मौला, रात टूटती चली जा रही है, घड़ी दो घड़ी में पौ फटने वाली है, किला ज्यों का त्यों खड़ा है। या खुदा तू कारसाज है, तू ही कुछ कर सकता है। खुदा के इरादों को हम में से कोई नहीं समझ पाया कुतुबुद्दीन, इसमें भी राज पोशीदा है, डरने की कोई बात नहीं। हाँ जानता हूं मैं, जब तक पत्थर का ये बेजुबान किला हमारे और उनके दरमियान है, हम महफूज हैं। बिला शक हम महफूज हैं। हाँ हैं, खुदा सबका निगहबान है। लेकिन कहाँ हैं वो जिहादियों के काफिले जो आपके एक इशारे पर खींचे आने वाले थे? जैसे शमा पे परवाने, यही कहा था ना आपने? जिहाद का ऐलान करके तुमने कोई एहसान नहीं किया, ना हम पर ना इस्लाम पर। एहसान की बात कौन कर रहा है? मैं यहाँ अकेला घिरा हूँ, एक चूहे की मानिंद। रंजीत सिंह इतनी जल्दी जिद छोड़ने वाला नहीं है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ये किला तो नहीं टूटेगा, लेकिन मौसम बदलेगा, हवा बदलेगी, ये पानी, ये रसद कितने दिन चलेंगे? कितने दिन? आदमी का दिल शैतान का घर है, इसकी धड़कनों पे काबू रखो। देखना, एक दिन दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में होगी। ये पूरी सरजमी पे दीन इस्लाम का परचम फिर से बुलंद होगा। हाँ। और इसकी शुरुआत करेंगे हम। और अगर सबाब की इस राह में हम शहीद भी हुए तो हुरे हाथों हाथ जन्नत को ले जाएंगी। जन्नत। उसके आगे ये दोनों जहान, ये जमीन व आसमान, हम तुम कुछ मायने नहीं रखते, कुछ भी नहीं। फजर की नमाज का वक्त है। खुदा का शुक्राना अदा करो कि उसने अपने मकसद के लिए तुम्हें मुंतखब किया है।
मैंने पहली बार आपका ये रूप देखा है। सच, आप इतनी कोमल भी हो सकती हो। माँ तो कोमल ही होती है पुत्र, बस माँ बने बिना उस कोमलता का एहसास नहीं होता। चल पी इसे फटाफट और आराम कर। नहीं माँ, बस अब और नहीं। पगली, तेरे लिए थोड़ी है। चल खा। माँ, आप कब से इसके ख्वाब देख रही थी ना? हाँ, ये तो हमारे सपनों का वारिस है, हमारी हसरतों का। बहुत इंतजार करवाया है इसने। लड़का होगा या लड़की, ये तो वाहेगुरु के हाथ में है, पर ये उसकी देन है माँ। वो तो ठीक है, पर मेरा दिल कहता है कि वाहेगुरु हमें मायूस नहीं करेंगे। बेटा ही होगा। बेटा हो या बेटी, ऐसे बोल मत बोल। क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। राजपाट संभालने के लिए मर्द ही चाहिए होता है। अब और नहीं होता मुझसे। कोई चाहिए जो जिम्मेदारियों का बोझ उठा सके। और रंजीत सिंह का वारिस हमारा ही होना चाहिए। खालसा राज का वारिस, लाहौर दरबार का वारिस। मतलब ये सब मेरे लिए नहीं, वारिस के लिए। तू अभी नहीं समझेगी, मेरी जगह खड़ी होकर देखेगी तो सब समझ जाएगी। चल पुत्र, चल आराम कर। तीन महीने हो गए हमें यहाँ पड़े और अभी तक किले का एक पत्थर भी उखाड़ नहीं पाए हम। मुझे अफसोस है, मैं अपनी जुबान पर पूरा नहीं उतर पाया। ऐसा कहे कि आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। हमें आपकी काबिलियत पे फख्र है। लेकिन जो भी करना होगा जल्दी करना होगा, तुरंत। जेठ आषाढ़ की चिलमिलाती धूप में जहां पड़े रहना मुमकिन नहीं होगा। घेरा उठाना भी पड़ सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा दीवान जी, हरगिज नहीं। आप बस हुक्म कीजिए, हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। हुक्म हो तो मैं कुछ अर्ज करूं सरकार, रास्ता निकल सकता है। कोई तरकीब है तुम्हारे पास? आज अमावस की रात है और अंधेरे का फायदा उठाते हुए हम में से कुछ लोग हाथों में बारूद लेकर किले की दीवार तक पहुंच सकते हैं और फिर दीवार के नीचे सुरंग खोद के उसे बारूद से उड़ाना कोई मुश्किल बात नहीं है। और उससे जो रास्ता बनेगा उससे हमारे सिपाही किले के अंदर घुस सकते हैं और फिर ऊपर नीचे सख्त पहरा होगा, बहुत जाने जा सकती हैं। हमें यह खतरा लेना ही होगा सरकार। मेरे ख्याल में सरकार, इस नौजवान को यह मौका मिलना ही चाहिए। कुतुबुद्दीन, अमावस की रात है, शैतान की आंत की तरह फैली ये तिरगी कुछ कह रही है। दुश्मन इस अंधेरे का फायदा उठाने की कोशिश जरूर करेगा। सबको खबरदार कर दो। जी मौलवी साहब, किले की दीवारों के पास पहरा और भी सख्त कर दिया गया है। हमारी नजरों के बगैर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। चलिए। ये रात कितनी काली है, अंधेरी। हमारी और कसूर की किस्मत से ज्यादा नहीं, और ऊपर से ये मौलवी रहमतुल्लाह, पता नहीं कब पीछा छूटेगा इससे। क्या हुआ, तू रुक क्यों गया? ये देख कैसे सो रहा है बेहोश। उठ। अरे सोने दो ना। अरे जाने दे, वैसे भी कौन इतनी रात को आने वाला है पत्थरों से सर फोड़ने।
तुम्हारे और मौत के बीच सिर्फ ये दीवार खड़ी है। जिंदा रहना चाहते हो तो जाग जाओ। अरे चल ना, कौन जिंदा रहने वाला है? पानी तो खत्म हो ही रहा है किले में। जबान पे लगाम दे। जल्दी करो, जल्दी खोदना शुरू करो। इससे पहले कोई देख ले, हमें काम खत्म करना होगा। इस मौलाना के बच्चे को एक रात जाग कर बितानी पड़े तो उसे पता चले दूसरों को शहादत की घुट्टी पिलाना कितना आसान है और खुद करना उतना ही मुश्किल। वो हमारी तुम्हारी तरह अहमक नहीं है जो सूली पे चढ़ जाए। उसके लिए तो क्या हुआ? कोई तो दीवार के पास है। मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। कोई तो है। अरे कौन आएगा इतनी रात को मरने के लिए? खोदो खोदो खोदो। तैयार हो तुम? बारूद बिछाना है हमें दीवार के साथ साथ। बिछाओ बिछाओ, जल्दी करो जल्दी। आवाज नहीं, काम खत्म करना है मेथड। जल्दी करो जल्दी। जल्दी करो। हाँ हाँ, शुरू हो जाओ। ये धमाका, और वो भी इतना करीब। लगता है कुछ गड़बड़ है। ये किला, ये आखिरी सहारा भी दगा दे जाएगा। कुतुबुद्दीन, फतेह और शिकस्त तो ऊपर वाले के हाथ में है। तुम एक सुलझे हुए इंसान हो। तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे सच में अफसोस हो रहा है। मैं बहक गया था। मौलवी रहमतुल्लाह ने बहका दिया था मुझे। ऐसे नामकूलों को तो दोज़ख में भी जगह नहीं मिलेगी। तुम्हारा झगड़ा हमसे था। सियासत के झगड़े में मजहब को बीच मिलाकर उसे छोटा करने की क्या जरूरत थी? मैं बहकावे में आ गया था। उस मौलवी रहमत ने दीन, सच और इस्लाम के नाम पर ऐसा जाल बुना कि मैं तो क्या, बड़े बड़े भी बहक जाते। अपनी लालच और हवस का बोझ दूसरों के कंधों पर मत डालो कुतुबुद्दीन। अपनी इस हालत के लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूं, इतना शर्मिंदा कि मुझे माफी मांगते हुए भी शर्म आ रही है। कसूर की रियासत तो अब खालसा सरकार की हुई, लेकिन खालसा हुकूमत किसी के साथ बेइंसाफी करे ऐसी हमारी रिवायत नहीं। उसी के मद्देनजर तुमको कसूर से बेदखल करते हुए ममदौर जागीर के तौर पर तुमको सौंपा जाता है, ताकि तुम्हें कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े।
खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिंह साहब को कसूर की फतह मुबारक हो। मुबारक के असल हकदार तो वो सूरेमा हैं, जिन्होंने कसूर फतेह की कीमत अपने खून से अदा की है। अकाली फूला सिंह जी, सरदार हरि सिंह और न जाने कितने सूरेमा जिन्होंने मैदान जंग में अपने जौहर दिखाए हैं। खालसा सरकार इन सब का एहतराम करती है। सरदार धन्ना सिंह मलवई, सरदार निहाल सिंह अटारी वाला, इनके बहादुरी के किस्से तो कसूर की गलियों में आम हैं। अब कसूर के इलाकों का सारा बंदोबस्त सरदार निहाल सिंह अटारी वाला के जिम्मे सौंपा जाता है। माइन जी, आप अचानक? मुबारक हो पुत्र, मुबारक हो। क्या खबर है माइन जी? वाहिगुरु ने हमें दोहरी दात से नवाजा है। मेहताब ने चांद जैसे दो दो पुत्रों को जन्म दिया है। मुबारक हो सिंह साहब, मुबारक हो। मुबारक हो सिंह साहब, मुबारक हो। मुबारक हो खालसा जी, मुबारक हो खालसा जी। मुबारक हो सिंह साहब, मुबारक हो। खालसा पंथ को उनका वारिस मुबारक हो। वारिस, वारिस, वारिस। ये वो ही सरजमीन है, ये वो ही सरजमीन